जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त थाईलैंड के अंदर। तो बात करनी थी कि यहाँ पे खाने के क्या प्राइसेस हैं, तो सिम कार्ड के क्या हिसाब किताब है, और उसके अलावा जो ट्रैवल नॉर्मल आपके टैक्सी वगैरह इस्तेमाल करते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हो उसका क्या हिसाब किताब है, और ट्रेन टिकट के क्या प्राइसेस हैं। तो ऐसा है कि अगर आप लेते हो ट्रेन टिकट, पहले मैं आता हूँ सिम कार्ड के। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो या चेक पॉइंट से बाहर निकलते हो, आपको एक सिम कार्ड चाहिए। तो ये इस तरह की ये मैंने सिम कार्ड ली थी। तो ये सिम कार्ड मुझे मिली थी $5 की। तो ये $5 की सिम कार्ड है, 30 दिन के लिए इस्तेमाल हो जाती है। एज ए टूरिस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अराउंड इसके अंदर 20 GB होता है। मुख्तलिफ सिम कार्ड होती हैं, मतलब उनके पैकेजेस होते हैं। तो ये सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट से मिल जाएगी या चेक पॉइंट के बाहर से वहीं से मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लियर होते हो तो वहाँ से आपको सिम कार्ड मिल जाएगी। ये है जी $5 की। तो दूसरा ये है कि आप टैक्सी वगैरह लेते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो। टैक्सी लेने के लिए या फिर अगर आपने पैसे वगैरह बचाने हैं तो मैंने आपको सीधा बताया हुआ है कि आप ग्रैब का इस्तेमाल करो या बुल्ट का इस्तेमाल करो। ये थाईलैंड के अंदर आराम से मिल जाती है बुल्ट एंड ग्रैब। बुल्ट की प्राइसेस मज़ीद कम है, ग्रैब की प्राइसेस उससे थोड़ी डबल है। मगर अगर आप किसी टैक्सी वाले के साथ बैठ जाते हो, उसमें होता ये है कि टैक्सी वाला अपनी गाड़ी का मीटर ऑन नहीं करता, या फिर वो जब आपकी मुकम्मल डेस्टिनेशन पे आपके मकाम पे पहुंच जाता है जहाँ पे आपको पहुंचाना है, वो प्राइजेस ही इतने बता देता है जो कि डबल होते हैं। तो इस तरह के स्कैम से आपने बचना है। तो आप कोशिश करो ग्रैब इस्तेमाल करो या फिर वो इस्तेमाल करो बुल्ट। इस तरह की ऐप्स के अंदर ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं पैसे के, आपने इतने पैसे पे करने हैं। और उसके अंदर भी ऑप्शन होती है कि आपने बाइक पे अगर आप एक बंदे हो तो बाइक की ऑप्शन होती है, ज़्यादा बंदे हो तो रिक्शा वगैरह जिसे ये टुक टुक बोलते हैं, इसकी ऑप्शन होती है। और उसके बाद कार की ऑप्शन होती है। कार एक्सपेंसिव पड़ जाती है, बाकी चीज़ें सस्ती हैं। तो जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी हुई है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये क्लियर हो गया। इसके बाद है जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप गूगल पे जाते हो, वहाँ पे लिखते हो कि जी मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, तो वो आपको बता देता है जी इतने नंबर बस है। तो उसका तरीकाकार ये मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के ऊपर है कि बता देता है कि जी इतने इतने नंबर बस है। तो वो बता देता है उतने नंबर आप बस का वेट करोगे तो वहाँ पे उस बस पे आप बैठ जाना, वो आपको डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगी। मगर थाईलैंड के अंदर मसला ये होता है, वो जो बसेस का नंबर आ रहा होता है गूगल के अंदर, वो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होती। मोस्टली बसेस फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है जी 3 बसों के बाद आप डेस्टिनेशन पर पहुँचोगे। 3 में से एक बस भी ऐसी हो सकती है जिसकी 3 में से एक बस भी ऐसी हो सकती है जो कि अवेलेबल नहीं हो सकती उस वक्त, यानी कि वो लेट हो सकती है या फिर वो उस दिन उसकी सर्विस बंद हो सकती है। लिहाजा मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप बस वगैरह पे सफ़र करो। मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा पैदल चलो और उसके बाद आप ग्रैब इस्तेमाल कर लो या बुलेट इस्तेमाल कर लो। तो ये 2-3 चीज़ें होगी। इसके बाद आता है जी खाने का प्रोसेस। थाईलैंड के अंदर अगर आप खाना खाते हो तो थाई के अंदर 40-30 बात ये नॉर्मल है। 40-30 से लेके 60 बात तक एक टाइम का आप खाना खा लेते हो नॉर्मल। तो अगर आपने यहाँ पे चस्के वगैरह लगाने हैं या एक्सपेंसिव खाना खाना है तो वो तकरीबन 150 बात में भी है, 200 बात में भी है। अगर आपने इनकी चिलीज़ वगैरह चेक करनी है या आपने रिलेटेड खाने खाने हैं तो उसके पैसे बड़े कम हैं, कोई इशू नहीं है। आप इंजॉय करें इनकी, स्पेशली थाई की चिली बड़ी मशहूर है। तो आप इसे थाई की चिली यानी कि मिर्च को चेक करें कि बड़ी खुशबूदार है। इसके अलावा यहाँ के 2-3 और खाने हैं। ये जिंजर के अंदर वो पकाते हैं, अदरक के अंदर वो मछली पकाते हैं, बड़ी प्यारी आला किस्म की, वो देखिएगा। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये 30 से 40 बात है, एक टाइम का खाना हो जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया जी। और उसके बाद अब आता है जी ट्रेन का सफ़र। ट्रेन्स होती हैं, इसमें अगर आपने सफ़र करना है तो ये 3 तरह की ट्रेन्स होती है। वन ट्रेन होती है क्लास ए, उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर बेड लगे होते हैं, वो एसी वाली ट्रेन होती है, आप सो के जा सकते हो। लंबा सफ़र है, फॉर एग्जांपल आप हथियाई से बैठते हो और आपने जाना है वहाँ पे बैंकॉक में। तो ये ऐसा होता है कि हथियाई के लिए अगर आप यहाँ से अगर हथियाई से बैठते हो सुबह दोपहर को 2:30 बजे बैठते हो तो अगले दिन सुबह 8 बजे 9 बजे वहाँ पे आप पहुँचोगे बैंकॉक में। तो इसलिए लंबा सफ़र होता है, तो ये आप आराम से सो के जा सकते हो। मगर इसकी टिकट की प्राइस राउंड अबाउट 900 बात होती है। तो इसके बाद क्लास बी की ट्रेन आ जाती है। इसके अंदर ये होता है कि आपने बैठ के जाना है, बेड वाला सिस्टम नहीं होता, मगर ये एसी लगा होता है, तो आप सुकून से जा सकते हो। उसमें भी ज़्यादा शोर नहीं होता ट्रेन के अंदर। तो उसकी टिकट राउंड अबाउट 500 बात होती है। उसके बाद एक और है ट्रेन क्लास सी की। क्लास सी की जो ट्रेन होती है उसके अंदर यह होता है कि आप जब बैठ के जाओगे, एक तो सीटें होती है बैठने वाली, दूसरी बात यह है कि छत पे पंखे लगे होते हैं, हवा ठंडी आ रही होती है, कोई मसला नहीं है, गर्मी का कोई इशू नहीं है। मगर वो जो खिड़कियाँ तो खुली होती हैं, बहुत ज़्यादा शोर आता है।
आप सफ़र नहीं कर सकते। मतलब कि सारी रात आपने सफ़र करना है और वो काम आवाज़ ऐसे आ रही होती है जैसे मज़दूर काम कर रहे हैं, ठक 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 ठक। हाँ, मगर ये है कि इसकी प्राइस बहुत कम है। इसकी प्राइस राउंड अबाउट है 250 बात। राउंड अबाउट है 250 से 55 या 60 बात भी हो सकती है। इससे बात नहीं है, बात है। तो ये है राउंड अबाउट इसकी प्राइस है। ये थाईलैंड की करेंसी है, बात है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसकी प्राइस इतनी हो सकती है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी कौन सी भी सिलेक्ट कर लें। मगर अगर आपने सस्ते में जाना है, यहाँ से हथियाई से सफ़र करना है, या फिर आपने आगे कोई भी इस तरह का लंबा टूर करना है, सस्ते में जाना है, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप बस में रहो। बस में ये होता है कि एक तो वो खिड़कियाँ बंद होती है, शोर वाला ज़्यादा चक्कर नहीं होता, और दूसरी बात ये है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल करते हो, महसूस करते हो कि अगेंस्ट ट्रेन के। तो ट्रेन के मुकाबले में ज़्यादा आप बेहतर महसूस करते हो, आप बस में सफ़र करो। आज मामला तो अजीब हो रहे हैं। ग्रैब वाला जो है ना वो जंगल में छोड़ के चला गया, कहता जी ये लोकेशन है, और सामने कोई और होटल था मगर वो तो हमारा है नहीं था। तो ग्रैब वाला तो ये जंगल में छोड़ गया। तो उसके बाद ये है कि जब मैं होटल से कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे अपनी लोकेशन है, मैं 4 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड किया। लोकेशन मुझसे है 1.5 किलोमीटर दूर। तो अब मैं पैदल जा रहा हूँ लोकेशन की तरफ, तो मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ। तो हेलमेट भूल गया ग्रैब वाला। अब मैंने उसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार आगे अपना हेलमेट तो ले जाओ। तो आ रहा है वो हेलमेट लेने, तो फिर उसे कहूँगा कि मुझे वहाँ पे छोड़ भी आओ। तो ये बात आ जाती है इसके बाद होटल बुकिंग की। होटल बुकिंग में ये होता है कि सबसे पहले ये है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि होटल बुकिंग देती है, जैसे agoda.com है, दूसरी तीसरी है माई ट्रिप भी है। तो आप कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लो, मैं agoda इस्तेमाल करता हूँ। तो होटल बुकिंग में ये होता है कि आप अगर देखोगे हॉस्टल बड़ा सस्ता होता है। होटल के रूम से सस्ता होता है, और बल्कि मैं ये भी कहूँ कि आधी कीमत में होता है, तो ये गलत नहीं होगा। तो हॉस्टल में ये होता है कि इस तरह उन्होंने बेड्स लगाए होते हैं ऊपर और नीचे, आप किसी भी ऊपर वाली लेयर में या नीचे वाली लेयर में किसी पे भी रह सकते हो। तो यहाँ फिर ये होता है कि उन्होंने एक कमरा होता है, उसके अंदर ज़्यादा से रूम बेड्स होते हैं, साथ में आपको एक प्राइवेसी के लिए बॉक्स दिया होता है। बॉक्स के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सेव कर लो, और उसके बाद ये है कि आप ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से लॉक से निकाल भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं होती। तो ये हॉस्टल होता है, और होटल में तो प्रॉपर एक कमरा होता है, और होटल रूम। तो मैं ये कहूँगा कि आप हॉस्टल बुक करो, उसमें पैसे बड़े कम हैं। जो मैंने हॉस्टल बुक किया था, जो कि मुझे मिला था इससे करीब, थोड़ा एयरपोर्ट से करीब था, तो वो मिला था मुझे 25 रिंगिट में, मलेशियन रिंगिट में। आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कितने बनते हैं। तो उससे पहले अगर आप थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में ले लेते हो, तो वो आपको मिल जाता है कोई 18 रिंगिट में भी मिल जाता है। अगर आप हथियाई में ले लेते हो, तो वो आपको मिल जाता है तकरीबन 17 रिंगिट में भी मिल जाता है। ये डिफरेंट होता है कि आप वो कितना सिटी के नज़दीक है या कितना वो एयरपोर्ट के नज़दीक है, और जहाँ पे आपने जाना है, जहाँ पे आप रहना है, जहाँ पे आपने टूर करना है, तो वहाँ से उसके मुताबिक आप अपना बना सकते हो। मैंने यहाँ पे होटल करना है। तो ये मेरी एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताना था कि जी सिम किस तरह लेते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का क्या करना है, अपने होटल बुकिंग का क्या करना है, और खाने का क्या करना है। तो मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जैसे इसको सब्सक्राइब करते हो आप मेरे चैनल को, साथ एक घंटे का बटन होता है, उसको दबा दीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो नेक्स्ट जैसी कोई अपडेट आती है, मैं अपलोड करता हूँ, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसमें फ़लाँ चीज़ आई हुई है, तो आप देख सकते हो, आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।